कोई सांसद सामने तुम्हारे जैसे अफवाह खोल की मैं बात नहीं सुनता। मैडम का जवाब दे दूं, मैडम ऐसा है, हाँ। मेरी जितनी भी जांच करा लो, हाँ। आज तक लाइफ में ना तो मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना जो जो पैसे है ना वही चाटुकार मिलेंगे। कहेंगे तो मान आने की ए कोशिश कांग्रेस करेगा से सिपाही सच्चा, राहुल गांधी का हाँ। सच्चा सिपाही, उन्होंने हमें सच बोलना सिखाया। कांग्रेस शेर सिपाही हूँ, 50 साल से राजनीति में। चाटुकार थोड़ी ना बोलेंगे। चाटुकार तो वो बोले, चाटुकार तो तुम्हारे लोग हैं, मोदी जी के लोग हैं, सारे बोल है। तभी तो मान आने का केस करेंगे आप तो पे। मैं तो कोई अच्छी बात है, हाँ। पब्लिसिटी तो मिलेगी। हाँ। जिसके पास कोली नहीं उसको पब्लिसिटी मिलेगी। नहीं मलिक जी, सवाल ये है जो हाँ। अभी आप हम सब ने देखा है, लगभग 20 ऐसे सांसद हैं जो हाँ। आप लोगों से नाराज चल रहे हैं। हमसे नाराज नहीं है। TMC से अब देश बीजेपी से नाराज है, देश मोदी से नाराज है, देश सरकार से नाराज है, देश मोदी से नाराज है। देश के लोग 140 करोड़ लोग, हर राज्य के लोग, हर महिला, किसान, जो भी है, हर आदमी सरकार से परेशान है, मोदी से परेशान है। वो कहते हैं मोदी जाए, झोला उठाए और घर जाए। लेकिन सवाल ये, एक तरफ ममता बनर्जी सोनिया गांधी जी का गले मिल रही है और पश्चिम बंगाल में आप देखिए उनके सांसद साथ छोड़ रही है। मतलब गले मिलना बुरा है? तुम गला काटोगे, हम तो गले मिलते हैं ना। हाँ। तुम्हारी सरकार गला काटने वाली है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हम तो गले मिलने वाले लोग हैं। आपका साथ क्यों छोड़ रहा है? इंडिया कोई साथ नहीं छोड़ या TMC का और साथ? ज्यादा झूठी बात मत करो चाटुकार। अरे यूसुफ पठान है, शयानी घोष है, ये लोग तो नाराज चल रहे हैं आप लोगों किससे चल रहे हैं? TMC से, ममता बनर्जी से। नहीं, हमारे कह रहे ये लोग जो हमला करवाते हैं, ये लोग पश्चिम बंगाल की जनता को बदनाम करते हैं। सुनो चाटू, मैं किस पार्टी से हूँ? मैं तो कांग्रेस से ना। तो कांग्रेस लेकिन से कोई आपकी तो नाराज पार्टी में अलायंस है। अलायंस में सुन लीजिए, कोई नाराज नहीं है। अलायंस की मीटिंग देखते घबराहट होगी इनको, देखे ना घबरा गए। इलेक्शन कमीशन, सुनो, ये जो मीटिंग हुई ना हमारी इंडिया अलायंस की, उससे जो घबरा गया, इलेक्शन कमीशन घबरा गया। मीनाक्षी नटराजन का वो कर दिया, वो इलेक्शन का जो फॉर्म है, इनको पूछो मोदी का क्यों नहीं करा? मोदी ने अपने जो दिए थे उसमें रिजेक्ट करता। मर्डर करने वाले मुख्यमंत्री 4 मर्डर किए हुए, 6ठी में फेल, उनके देखे, उनके एफिडेविट देखे, उनको कैसे बना दिया? तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप इन चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? शुभेंदु अधिकारी बढ़िया कामकाज करे, इसीलिए उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, सांसद जुड़ रहे हैं TMC। देखा ना, शुभेंदु अधिकारी 4-5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, मोदी जी बोल रहे थे ना पॉकेट में डाल रहा है। देखिए इतने बड़े गप्पे नोट पॉकेट में डाल रहा है, याद आ नहीं? 75,000 करोड़ रुपया वो जो कर रहे मशीन, मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, भ्रष्टाचारियों को डालेंगे और व्हाइटनेस निकल आएंगे। तो मोदी जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इस देश का प्रधानमंत्री। मोदी जी के पिता लड़ाई में थे, आपको पता है, आजादी की लड़ाई। ओहो, मैंने अच्छा मुझे याद करा दिया। मोदी जी के पिताजी शहीद हो गए। हाँ। तो जब वो शहीद हो गए, मोदी जी बाद में पैदा हुए। उनके शहीद होने के बाद मोदी जी ने खुद कहा है ना मन की तो बात में। हमें नहीं मानते हैं मोदी जी के मन की बात में, कोई देश विश्वास नहीं करता। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ में माहिर है, नोटंकी, ड्रामेबाज इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलने में है। इसलिए राम राज्य में, राम के घर में चोरी। देखिए, सयानी घोष फिल्म दुनिया से आए थे और कल तक ममता बनर्जी की प्रबल समर्थक रही। तो यह सरकार इन प्रकारेण साम दाम दंड हर चीज से अपना रही है और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को तोड़ करके तृणमूल विहीन बंगाल को बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि ममता बनर्जी को अपने साथ लेकर के, उनके सांसदों को लेकर के विरोध पक्ष को जिंदा रखे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। राहुल गांधी इसीलिए ममता बनर्जी को अपने दल में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत चल रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में विलीन कर जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल को जो है ममता बनर्जी ने दबोच करके रखा था, परेशान करके रखा था, जनता का अब जो है गुस्सा फूट रहा है, इसीलिए हमला हो रहा है। एक बात बताइए, कल तक जो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के हैं, शारदा कैंप में 20 करोड़ रुपया उन्होंने लूट रखा था और यही नरेंद्र मोदी जाकर के भाषण देते थे कि 20 करोड़ रुपया शारदा में इन्होंने लूट किया है और जो इनके साथ चला गया, सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं। और इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए घातक क्या हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव जीत रहे हैं या किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव जीत रहे हैं, तो अगर दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो नैतिकता का पाठ ये होता है कि उनको अपने पद से त्यागपत्र दे करके फिर चुनाव मैदान में आए,
जनता उनकी भावनाओं की कदर करेगी। आप मानते हैं अब जो है अमित शाह जी का चाणक्य नीति बंगाल समेत काम कर रहा है? चाणक्य एक ही इस समय है हिंदुस्तान में, वह कर्नाटक का मुख्यमंत्री। कर्नाटक का मुख्यमंत्री वाकई चाणक्य है, और यह तो 3 तिकड़म करके चाणक्य मजबूत कलेजे थे। चाणक्य जो बिहार में पैदा हुए थे और एक राजा को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चाणक्य की तुलना अमित शाह से नहीं की जा सकती है। अमित शाह तिकड़म हैं, जालसाज हैं, 420 हैं। यह तिकड़म का सहारा लेकर के चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। यह लोग वोट की चोरी तो करते ही थे, अब मध्य प्रदेश में सीट की चोरी कर लिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जब इन्होंने फॉर्म भरा था माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो अपने इन्होंने दिखाया था मेरी शादी नहीं हुई। जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपने पत्नी का नाम बताया। लेकिन और ये तो मान लीजिए ममता जी बर्बाद हो चुकी हैं, वो पार्टी ममता जी उनके जो विधायक और जो सांसद के साथ है वो। देखिए, जो विरोध पक्ष में रहता है वो लड़ाकू होता है, वो लड़ना जानता है, और जो लड़ना नहीं जानता है वो सत्ता की दलाली करता है। हाँ। तो ये सत्ता के दलाल लोग हैं। कौन लोग हैं जो पार्टी छोड़े, जो बागी विधायक बन रहे, सांसद बन रहे? जो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनको सत्ता सुख चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सत्ता प्यारी होती है, वो जहाँ भी रहेंगे वो सत्ता का प्यास उनकर आता है, सत्ता की भूख रहती है। तो जो भी ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी ने सबको, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार से ले जा करके पार्लियामेंट मेंबर बनाया। एक आसाम की है जो अभी राज्यसभा से इस्तीफा दी है, देव, सुष्मिता देव, उसको आसाम से ला करके राज्यसभा बंगाल से बनाया है। तो अगर नैतिकता होती, इन लोगों का चरित्र होता, तो तभी कह देते कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विपक्ष को तोड़ करके विपक्ष विहीन पार्टी बनाना चाहती है, विपक्ष रहे ही न। इसलिए ममता बनर्जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव जीत करके आई थी, और इतना प्रेशर डाला जा रहा है अपने एजेंसियों के माध्यम से मोदी सरकार ममता बनर्जी के सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकों पर अपने जो भी सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईबी है, इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा दबाव बना करके उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो तो तोड़ा जा रहा है। सवाल ये है, ममता बनर्जी को लेकर के अंदेशा लगाया जाता है, तो टीएमसी फिर से वापस जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे क्योंकि उनके साथ मजबूरी ऐसी हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी विपक्ष का चेहरा है, और विपक्ष का चेहरा होने के नाते इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, अगर विपक्ष में किसी भी नेता के ऊपर सरकारी हुक्मरान जोर जबरदस्ती करके उनके लोगों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नैतिक जिम्मेदारी है कि विपक्ष के लोगों की मदद करें और विपक्ष के लोगों को अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार की गलत नीतियों का जोरदार तरीके से विरोध करें, जो जनता के हित में हो, छात्रों के हित में हो, नौजवानों के हित में है, मजदूरों के हित में हो, किसानों के हित में हो। इन सारे लोगों को जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका है, अहम भूमिका राहुल गांधी जी निभा रहे हैं, सोनिया गांधी जी निभा रही हैं। तो आज बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संकट में है। उनके पार्टी को तोड़ने के लिए, यहाँ तक आपको बताऊं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कौन घोट रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार घोट रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और यहाँ तक जो इनके पर्यावरण मंत्री यादव हैं, उनके घर पर ममता बनर्जी के दल के सांसदों को बैठक बुला करके तोड़ा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है जो दर्जनों सांसद हैं, कई ज्यादा की संख्या में जो है विधायक हैं,
इस तरीके के जो है आप टीएमसी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है जो भाई टीएमसी में अब वो टीएमसी का वो पावर नहीं है, वो जो है देश और जनता के हित में काम नहीं इसका कर रहे। मतलब वो लोग नीति और सिद्धांत को नहीं मानते। सिद्धांत यह है कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीत करके गए हो, हाँ। अगर असहमति आपकी है तो आप त्यागपत्र दे दीजिए उस दल से और फिर चुनाव के मैदान में आइए और लोकतंत्र का को खरा उतरने पर अपने मदद करिए। मतलब इस्तीफा दे करके आप दूसरे पार्टी में जाइए। निश्चित रूप से जिस दल के सिद्धांत पर, जिस दल के प्रिंसिपल पर, जिस दल के नियमों पर आप चुनाव जीत करके आए हो, तो देखिए लोकतंत्र का गला इसी तरह से घोटा जा रहा है कि आपके ऊपर दबाव की राजनीति, प्रेशर की राजनीति करके आपको ऐसे ऐसे एंगल पर फंसाने का काम किया जा रहा है। मैंने देखा है कि एक तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को नंगा घुमाया गया। ये क्या कहलाता है? जनतंत्र में, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए।